बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब खान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे INVFD पे आपने आटा चक्की की सेटिंग किस तरह करनी है। अगर आप न्यू आटा चक्की लगाना चाहते हो या न्यू आटा चक्की आपने लिया है तो आप सेटिंग करना अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो में आपको INVT की आटा चक्की की कंप्लीट सेटिंग सिखाएंगे। मतलब आटा चक्की चलाने के लिए आपको मुकम्मल पैरामीटर की सेटिंग करना तफसील से सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपने आटा चक्की पहले से लगाई हुई है और आपकी आटा चक्की लोड नहीं उठाती, दाने कम पीसती है या INVT ट्रिप होता है लोड के वक्त, या ऊपर कोई बादल वगैरह आते हैं तो INVT ट्रिप हो जाता है, फ़ौरन फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं आती, तो ये तमाम तार चीज़ें आटा चक्की की जो इसकी अहम सेटिंग होती है तो वो आज आपको सिखाएंगे तफसील से। तो मेरे भाई, अगर आपकी मोटर गर्म होती है, आटा चक्की पे मोटर बाज़-औक़ात जल जाती है, तो इसकी वजूहात ये है कि आप करते हो सेटिंग ट्यूब वेल वाली सेटिंग और आटा चक्की की सेटिंग में बहुत सा फ़र्क होता है। आटा चक्की का जो लोड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी मेरे पास 45 नंबर आटा चक्की लगी हुई है, 30 सोलर पैनल हैं और 18-22 का INVT है। जो आज आपको सेटिंग बताऊंगा वो ऑल आटा चक्की पे काम करेगी, चाहे आपके कम सोलर पैनल है चाहे ज़्यादा है। आज की सेटिंग अगर आपने गौर से मुकम्मल देख ली और अपनी आटा चक्की पे कर ली तो आपकी आटा चक्की लोड भी सही तरीके से उठाएगी और मोटर की सेफ्टी होगी, मोटर लाइफ टाइम के लिए मोटर ख़राब नहीं होगी और मोटर गर्म नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से यही गुजारिश होगी कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त बआसानी मिलती रहे। तो पहले नंबर पे आपको सिखाएंगे INVT की आटा चक्की वाली सेटिंग, वो भी तरतीब से। तो आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं ये कितने सोलर पैनल की सेटिंग बता रहा है। तो आज की जो सेटिंग है वो ऑल सोलर पैनल पे काम करेगी और आटा चक्की आपकी बेस्ट लोड उठाएगी 100% गारंटी के साथ। तो आगे चल के आपको INVT की सेटिंग सिखाते हैं तफसील से। तो आपसे गुजारिश मेरी यही होगी कि आपने वीडियो मुकम्मल देखने, वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप परेशान हैं, आपकी आटा चक्की लोड नहीं उठा रही तो आज की वीडियो वाली सेटिंग आप कर लें, इंशाल्लाह आपकी आटा चक्की फुल लोड उठाएगी। तो मुझे दे दो भाई कैमरा। तो अभी आ चुके हैं INVT की स्क्रीन के ऊपर। तो आपने क्या करना है, अगर आटा चक्की आपने लगाई है, आटा चक्की चाहे बड़ी है या छोटी है, चाहे सोलर पैनल ज़्यादा है या कम है, सेटिंग आप इस तरह आपने करनी है, क्योंकि आटा चक्की की सेटिंग और ट्यूब वेल वाली सेटिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं आती, बादल आते हैं तो INVT ट्रिप करता है। इसलिए ट्रिप करता है कि आप ट्यूब वेल वाली सेटिंग करते हो, आटा चक्की वाली नहीं करते। तो आपने क्या करना है, अभी वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, आटा चक्की की सेटिंग करनी है। कनेक्शन तो आपने कर लिया होगा, कनेक्शन क्योंकि आसान होता है। उसके बाद AMS सेटिंग आपने क्या करना है, पहले नंबर पे सेटिंग कौन सी करनी है। तो INVT की 3 ग्रुप की अहम सेटिंग होती है जो आटा चक्की चलाने के लिए होती है। उसके बाद 3-4 ऐसी अहम सेटिंग होती है जो मोटर को गर्म होने से बचाती हैं। आटा चक्की का लोड नहीं उठा रही तो लोड भी उठाएगी, वो सेटिंग आपको बाद में सिखाएंगे। पहले नंबर पे आपको सिखाएंगे आटा चक्की की कंप्लीट मुकम्मल सेटिंग। उसके बाद 3-4 अहम सेटिंग है जो एंड में मैं आपको खुफिया बताऊंगा, जिससे अगर आपकी आटा चक्की लोड नहीं उठा रही तो वो सेटिंग आप करेंगे तो लोड भी फुल उठाएगी और INVT ट्रिप भी नहीं करेगा, फॉल्ट भी कोई नहीं आएगा। तो पहले नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा तफसील से PE ग्रुप की सेटिंग। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं सिखाऊंगा आपको PB ग्रुप की सेटिंग। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा P2 ग्रुप की सेटिंग तफसील से सिखाने के बाद मैं आपको एक अहम चीज़ बताऊंगा जिससे INVT ट्रिप ना होगा, मोटर गर्म नहीं होगी, आटा चक्की फुल लोड उठाएगी। तो आपने पहले नंबर पे प्रोग्राम प्रेस करना है, PE ग्रुप इन एरो की मदद से तलाश करना है, PE ग्रुप इस तरह। PE में आपने डेटा करना है, PE 00 आएगा, फिर भी आपने डेटा करना है। उसके बाद आपने इधर शिफ्ट की मदद से पासवर्ड लगाना है 40721। तो ये तमाम INVT पे यही पासवर्ड काम करता है। ये पासवर्ड जब तक सही नहीं लगाओगे PE पैरामीटर ओपन आपके सामने नहीं होगा। तो आपने 40721 पासवर्ड लगा के डेटा का बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरह आपके सामने PE पैरामीटर ओपन होगा, PE 01 आएगा।
तो आपने पहले नंबर पे सेटिंग करनी है PE02 नंबर की। तो आज आपको तफसील से सिखाएंगे कि इस सेटिंग का मतलब क्या होता है, तो आपने किस तरह करनी है। PE01 में आपने कुछ नहीं करना, इधर 00 है, क्योंकि इधर 00 आपने रखनी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि INVT अगर आगे मोटर की तरफ कोई भी मसला आएगा, शॉर्ट सर्किट कुछ भी, तो INVT 0 सेकंड में ट्रिप करेगा। INVT के ब्लास्ट होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो होंगे, मोटर भी नहीं जलेगी। उसके बाद आपने डेटा करना है, PE02 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग क्या होती है, ये होती है INVT की कि कितने किलोवाट INVT है। तो ये सेटिंग आपने क्या करना है, INVT के हिसाब से रखनी है। आगे मैं चल के पहले आपको ये चेक करा लूँ लाइव। PE03 होता है, इधर आपको INVT के किलोवाट शो होंगे। जितने किलोवाट आपने INVT लगाया उतने किलोवाट इधर आपने सेट करने हैं PE03 में। तो मेरे पास 1822 है, तो मैंने इधर 18.5 किलोवाट सेट किया है। तो ये कहाँ से सेट होते हैं, ये होते हैं PE02 से। इधर जो भी सेटिंग होगी ये है 09। अगर इसे नीचे करेंगे तो किलोवाट कम हो गया, अगर इसे ऊपर करेंगे तो किलोवाट ज़्यादा होंगे। तो आपने इस 9 को उधर रखना है जहाँ पे आपके INVT मुकम्मल किलोवाट सेट हो। अगर 18 किलोवाट हो तो PE03 में 18 किलोवाट शो हो। समझ आ रही है। इसके बाद आपने कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE03 आएगा, 3 में तो वही किलोवाट है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। आगे आपने करना है डेटा इंटर। PE04 आ गया। 4 का मतलब क्या है, 4 में आपने डेटा करना है। तो इधर आपने हर वक्त 380 वोल्ट सिलेक्ट करनी। ये मोटर के नहीं होते, ये होते हैं INVT के, क्योंकि 3 फेज़ INVT 220 वोल्ट से लेकर 380 तक चलता है। तो 220 वोल्ट उस वक्त इस सेटिंग पे करते हैं जब सोलर पैनल 5-6 होते हैं, कम होते हैं। कम वोल्ट की वजह से हम इसे 220 पे चलाते हैं। लेकिन आपने आटा चक्की लगाई है तो आपके सोलर पैनल ज़्यादा हैं, 10-20 से ज़्यादा हैं, तो आपने 380 रखने है। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। PE05 आएगा, इसके सेटिंग कुछ नहीं होती, आपने चले जाना है सीधा PE07 में। ये सेटिंग आपकी 800 पे होगी, तो आपने इसे 900 पे कर देना है, क्योंकि आप अगर सोलर का करंट ज़्यादा करेंगे तो इसके ऊपर ओवर वोल्ट फॉल्ट नहीं आएगा। तो फिर आपने डेटा करना है। PE08 आएगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा चले जाना है PE10 नंबर में, उसमें डेटा करना है। ये होती है असल करंट वाली सेटिंग, सोलर के वोल्ट वाली सेटिंग कि सोलर का करंट कहाँ से ज़्यादा होता है। तो एक यही PE10 वाली अहम सेटिंग होती है जिससे सोलर का करंट ज़्यादा किया जाता है। अगर आपने आटा चक्की लगाई है, मोटर आपकी लोड नहीं उठा रही, तो आपने क्या करना है, तो आपने इस सेटिंग को 120-30 पे करते हैं उस वक्त जब सोलर कम होते हैं, सोलर प्लेट कम हो। जब आपके पास सोलर पैनल 30-20 से ऊपर हो तो आपने ये सेटिंग 100 पे रखनी है। अगर इसे ऊपर करेंगे तो आपकी मोटर लोड नहीं उठाएगी, आटा चक्की का लोड ज़्यादा होता है। तो आपने अभी ये नहीं समझना कि ट्यूब वाली सेटिंग करनी है, आपने आटा चक्की वाली सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा सोलर पैनल आपके पास हो, 20 से ज़्यादा, तो आपने इसे 100 पे रखना है। अगर आपके पास सोलर पैनल हो 10 या 15 या 18, तो आपने 120-30 पे रखना है शिफ्ट की मदद से, इस तरह। फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE11 आएगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना। ये मोटर की सेटिंग है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि इससे क्या होता है। ये वो आखिरी सेटिंग है जिसमें आपकी मोटर गर्म नहीं होगी, हीट नहीं करेगी, लोड भी अच्छा खासा उठाएगी। तो PE पैरामीटर कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पे आपको सेटिंग करनी है PB की। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, इन एरो की मदद से आपने PB सिलेक्ट करनी है, इस तरह। इसमें आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो आपने PE1 PB1 PB2 इसमें कुछ नहीं करना, आपने चले जाना PB04 में सीधा, फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो ये सेटिंग होती है UU फॉल्ट के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा हो तो आपने इसे 80 से ऊपर रखनी है, 90, 95, 85 पे। अगर सोलर पैनल कम हो तो आपने इसे 70 पे करना है। वो कहाँ से होती है, शिफ्ट वाले बटन की मदद से, इस तरह होती है। फिर कर देना आपने डेटा का बटन प्रेस। PB05 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। ये सेटिंग आपकी 00 होगी, तो आपने इधर 5000 सिलेक्ट करना है, इस तरह। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। PB06 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। इधर 1 आपको हर वक्त मिलेगा। अगर सोलर पैनल ज़्यादा है तो इस 1 को 0 कर दें, अगर सोलर पैनल कम है तो फिर इसे 1 ही रहने देना है। मेरे पास सोलर ज़्यादा है, तो आटा चक्की के होते ही ज़्यादा सोलर पैनल है, तो आपने 0 करके डेटा कर देना है। PB07 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। ये 130 है, इसे 150 कर दो।
پھر کر دینا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ ابھی پی بی گروپ کی سیٹنگ کمپلیٹ ہوگی، پی ای کی کمپلیٹ ہوگی، لیکن ایک گروپ کی سیٹنگ باقی ہے P2 گروپ کی۔ تو آپ نے پروگرام کا بٹن پریس کرنا ہے، تو ان ایرو کی مدد سے P2 گروپ تلاش کرنا ہے ادھر۔ پھر آپ نے P2 میں ڈیٹا کرنا ہے، P201 میں چلے جانا ہے سیدھا۔ یہ سیٹنگ آپ نے صحیح طریقے سے اسی طرح کرنی ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں۔ P201 میں جا کے ڈیٹا کرنا ہے۔ تو یہ سیٹنگ ہوتی ہے موٹر کے حوالے سے، کتنے کلو واٹ موٹر ہے، تو یہ آپ نے INVT کا اندازہ نہیں لگانا، ادھر آپ نے موٹر سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 15 کلو واٹ موٹر ہے 15 HP، تو آپ نے 15.5 کرنا ہے۔ اگر 10 کلو واٹ موٹر ہے تو آپ نے ادھر 10.5 یا 10 کر سکتے ہو۔ اگر 20 کلو واٹ موٹر ہے 20 اس پاور کی، تو آپ نے ادھر 20.5 یا 20 سلیکٹ کرنا ہے شفٹ کی مدد سے۔ پھر کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ P202 آئے گا، اس میں آپ نے ڈیٹا کرنا ہے، یہ آپ کو 50 دکھے گا، اسے 50 رہنے دینا ہے۔ پھر آپ نے کر دینا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ P03 آئے گا، یہ INVT کی اہم سیٹنگ ہوتی ہے موٹر کے حوالے سے، اس میں آپ نے ڈیٹا کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے موٹر کے RPM چکر۔ اگر آپ کے پاس 1400 چکر موٹر ہو تو 1460 کرنے ہے، اگر 2800 چکر موٹر ہو تو آپ نے 2800 کرنا ہے یا 2900 چکر کرنے ہے۔ پھر کر دینا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ P204 آئے گا، اس میں آپ نے ڈیٹا کر کے 3 فیز موٹر ہے تو 380 پہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کی موٹر زیادہ گرم ہو رہی ہے، ہیٹ ہو رہی ہے، تو اسے آپ کچھ کم بھی کر سکتے ہو، 360 340 بھی کر سکتے ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی موٹر ہیٹ کم کرے گی لیکن لوڈ فل اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو P205 آ گیا، اس کی سیٹنگ آپ کو کوئی نہیں پتا تھا، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ کس لیے نہیں ہے، لیکن اصل یہ امپائر سیٹنگ ہوتی ہے۔ تو ادھر آپ نے P201 میں جو 15 کلو واٹ موٹر کے حساب سے سیٹ کیے، تو ادھر امپائر بھی موٹر کے حساب سے آٹومیٹک سیٹ ہو گئے۔ تو یہ موٹر 28 امپائر تک لوڈ اٹھائے گی، اس کے اوپر جیسے ہی زیادہ لوڈ ڈالیں گے تو یہ INVT ٹرپ کرے گا اور OL1 کا فالٹ آئے گا، مطلب اوور لوڈ کا فالٹ آئے گا۔ تو یہ لیمٹ آپ نے شفٹ کی مدد سے اوپر رکھنی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے لوڈ زیادہ بھی ڈال جائے آٹا چکی پہ تو یہ INVT ٹرپ نہ کرے، اس طرح آپ نے اسے اوپر کر دینا۔ پھر کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو ابھی ہماری INVT کی آٹا چکی والی سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ کی آٹا چکی لوڈ نہ اٹھائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر موٹر گرم ہو بار بار تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر موٹر آپ کی چلتے چلتے ٹرپ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پروگرام کا بٹن پریس کرنا ہے۔ پہلی بات اگر آپ کی موٹر لوڈ نہیں اٹھا رہی تو آپ نے یہ سیٹنگ کرنی ہے۔ PE میں آپ نے ڈیٹا کرنا ہے، ادھر پاسورڈ لگانا ہے 40700 کی شفٹ کی مدد سے۔ میں جلدی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کی ویڈیو لمبی بن جائے گی تو آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا دیکھنے میں۔ آپ نے ادھر 40721 پاسورڈ صحیح لگانا ہے۔ پھر کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو اب اگر آپ کی موٹر ہیٹ ہو رہی ہے، لوڈ نہیں اٹھا رہی، بار بار موٹر بیٹھ جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے لوڈ ڈالنے سے، تو آپ نے سیدھا چلے جانا ہے PE 10 نمبر میں، اس میں آپ نے ڈیٹا کرنا ہے۔ تو یہ سیٹنگ آپ کے اگر 120-30 پہ آپ نے رکھے تو اسے 10 پوائنٹ آپ نے کم کرنا ہے، اس سے آپ کی موٹر لوڈ زیادہ اٹھائے گی۔ تو یہ سیٹنگ ہے زیادہ سولر پینل کی۔ اگر آپ کے پاس 20 سے اوپر سے سولر پینل ہو پھر بھی آپ کی موٹر لوڈ نہ اٹھائے تو آپ نے یہ سیٹنگ کچھ کم کرنی ہے، 5-10 پوائنٹ شفٹ کی مدد سے۔ 100 آئے تو 195 کرنا ہے، اس طرح۔ ابھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں، اس طرح 95 کر دینا ہے۔ اگر 120 ہو تو 110 کر دینا ہے۔ پھر آپ نے کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو اس کے بعد آپ کی موٹر اچھا خاصا لوڈ اٹھائے گی۔ اس کے بعد اگر موٹر ہیٹ ہوتی ہے، اوور امپائر لوڈ لیتی ہے، زیادہ امپائر لینا شروع ہو جاتی ہے جیسے آپ دانے ڈالتے ہو، تو PE11 میں جا کے آپ نے ڈیٹا کرنا ہے۔ یہ سیٹنگ آپ کی اوریجنل 100 پہ ہوگی تو آپ نے اس سے کم کرنا ہے، 80 یا 70 پہ کرنا ہے۔ اگر موٹر زیادہ ہیٹ ہو تو پھر 70 پہ کر دینا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی موٹر ہیٹ نہیں کرے گی، لوڈ بھی اچھا خاصا اٹھائے گی۔ اس طرح آپ نے 70 پہ کر کے ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ پھر آپ کے پروگرام سے آپ نے باہر آ جانا ہے، تو پھر آپ کی موٹر لوڈ بھی اچھا خاصا اٹھائے گی اور ٹرپ بھی نہیں کرے گی۔ اگر آپ کی آٹا چکی پہ کوئی فالٹ آ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کرو، میں آپ کو رہنمائی کر دوں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو لائک اور کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو میں ہر روز 6 بجے شام کو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی بھی INVT کے بارے میں سیٹنگ کرنا سیکھنی ہے، فالٹ ہٹانا سیکھنا ہے، ٹیوب ویل پانی ڈبل کرنا سیکھنا ہے تو شام کو 6 بجے میرے چینل پہ آ جایا کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ترتیب سے سب کو سکھاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو مکمل ہوگی، کل ملے گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔